नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7 प्राणायाम करने की विधि। आइए प्राणायाम करने का अच्छा तरीका सीखें। अगर आपको प्राणायाम आता है तो मिला लीजिए कि अच्छा तरीका कौन सा है, क्योंकि आजकल है ना, हर आदमी अपने अपने प्राणायाम खुद बनाता है, अपने अपने तरीके से कर रहा है। गलत हो या सही हो उसको कोई मतलब नहीं है, पर वो प्राणायाम कर रहा है। तो आज आप अच्छे से सीखेंगे प्राणायाम करने का अच्छा तरीका, और इस वीडियो में मैं आपको 7 प्राणायाम बताऊंगा। पहला भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा कपालभाति प्राणायाम, तीसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम, चौथा उज्जाई प्राणायाम, पांचवा भ्रामरी प्राणायाम, छठा उद्गीत प्राणायाम और सातवां ध्यान प्राणायाम। ठीक है, अच्छे से सीखोगे ना तो आराम से बैठ जाइए, और किस प्रकार ये प्राणायाम करने हैं सारी चीजें बताऊंगा। इसकी सावधानी क्या रखनी चाहिए, प्राणायाम में किस गति से करना चाहिए और क्या क्या फायदे हैं, कौन कौन सी बीमारी में कौन कौन से प्राणायाम हमें करने चाहिए, तो कौन सी मुद्रा लगानी चाहिए यह भी महत्वपूर्ण है। पहली जो मुद्रा है वो है ध्यान मुद्रा। ठीक है, तो पहली उंगली और अंगूठा ऐसे आगे से टच कर लेंगे, शेष 3 उंगली सीधी कर लेंगे और कमर गर्दन सीधी रखेंगे। एक तो इस मुद्रा में कर सकते हो। दूसरी मुद्रा है वायु मुद्रा। अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो वायु मुद्रा लगा सकते हैं, वायु मुद्रा में बैठ के आप प्राणायाम कर सकते हैं। ये इस प्रकार से अंगूठे की जड़ में लगा के अंगूठा ऊपर से ऐसे दबा लेंगे, बाकी 3 उंगलियां सीधी रखेंगे। ठीक है, बैठने की विधि है, आप आराम से बैठ सकते हैं। जिस विधि में आपको सुख का अनुभव हो उस प्रकार आप बैठ जाइए। कुर्सी पे बैठ के भी आप कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं तो ये पद्मासन में लगाऊं या सिद्धासन लगाऊं। अगर आपसे लगता हो तो लगा लीजिए, पर आपसे जो भी लगता है, यानी कि सुख की अनुभूति होनी चाहिए, ताकि हम आराम से बैठ के प्राणायाम कर लें। ठीक है। तो पहला प्राणायाम मैं आपको बताऊंगा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम की जो विधि है, जो फायदे हैं और जो सावधानी है वो ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, कितनी बार करना है मैं थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा, पर कितनी बार करना है वो आपको मैं बता दूंगा। पहले आप सीख लीजिए। जो आज का वीडियो वो सिखाने के लिए है, सिखाने का अच्छा तरीका। मुद्रा 2 मुद्रा में से कोई सी मुद्रा आप लगा सकते हैं। ये ध्यान रखना, अपनी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखना, और जब भी आप प्राणायाम करें तो पेट खाली होना चाहिए। भरे पेट प्राणायाम नहीं करने हैं, ये बात ध्यान से नोट कर लो। ठीक है, और जब भी प्राणायाम करें तो अपनी आंखें बंद करना, पर इस वीडियो में बंद मत करना। ये वीडियो है सीखने के लिए। आप आंखें बंद करके बैठ जाओगे तो कैसे सीखोगे। मैं आपको बता दूंगा कि इस प्रकार से आपको करने हैं। ठीक है, पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम में हम सांस भरेंगे, खाली करेंगे, सांस भरेंगे, खाली करेंगे। ये इसकी विधि है। किस प्रकार से सांस भरे, धीरे धीरे लंबा गहरा सांस भरे और लंबा गहरा सांस खाली करे। ये सामान्य प्राणायाम हो गया। किस प्रकार से, ये सामान्य व्यक्ति इस प्रकार से कर सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका बीपी लो है तो भी कर सकते हैं, आपका बीपी हाई है तो भी कर सकते हैं। ये सभी के लिए यही विधि है। ठीक है, अगर आपका बीपी हाई है, मान लो आपका बीपी हाई है, तो इसको थोड़ा कम करेंगे, मतलब इसको स्लो गति से करेंगे। मतलब प्राणायाम से भी हम अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं, और मैं तो ये कहूँगा बीपी तो विशेषकर हम ठीक कर सकते हैं। तो आइए, जिसका हाई बीपी है वो किस प्रकार करें। वो धीरे धीरे श्वास भरेंगे, धीरे धीरे पूरा श्वास भर के, और 5 सेकंड उस श्वास को अपने फेफड़ों में रोक लेंगे, और 5 सेकंड रोकने के बाद धीरे धीरे उस श्वास को खाली कर देंगे। जिसका बीपी हाई है वो इस आराम से करें, इस विधि से करें। मतलब साउंड नहीं आनी चाहिए श्वास लेने की, ये ध्यान रखना। जिसका बीपी हाई है वो बिना साउंड के भस्त्रिका प्राणायाम करेगा, बिल्कुल धीरे धीरे भरेगा सांस 5 से 10 सेकंड, यानी कि आप 5 सेकंड रोक लेना शुरू में, और फेफड़ों में रोक के धीरे धीरे उसको खाली कर देंगे। ये हाई बीपी वालों के लिए। किसी का बीपी लो है वो भस्त्रिका प्राणायाम किस प्रकार से करे।
वो देख लो बीपी वालों के लिए वो तेज तेज श्वास भरेंगे, तेज तेज श्वास खाली करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से श्वास जल्दी जल्दी भरेंगे, जल्दी जल्दी खाली करेंगे जो लो बीपी के शिकार हैं। तो आ गया समझ में, अलग से कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने 3 प्रकार की गति बता दी है। एक तो सामान्य गति, वो सबसे अच्छी है। आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आराम से श्वास भरो, आराम से श्वास खाली करो। ठीक है, आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। अगर आपके दिमाग की बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, आपकी श्वास मजबूत हो जाएगी। ये भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपकी श्वास बार बार फूलती है। आप कहीं से दौड़ के आए हो तो पहले भस्त्रिका प्राणायाम कर लो। श्वास भरो, खाली करो, श्वास भरो, खाली करो। प्राणायाम का मतलब होता है प्राणों का व्यायाम। हम अपनी श्वास को अपने हिसाब से चलाएं, अपने कंट्रोल से चलाएं। कब श्वास भरनी है, कब रोकनी है, ये इसका ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके 3 मुख्य अंग होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। जब भी आप प्राणायाम सीखे ना तो 3 शब्दों को ध्यान में रखना है। पूरक मतलब श्वास लेना, कुंभक का मतलब श्वास को रोक लेना, रेचक का मतलब श्वास को छोड़ देना। आ गए याद? पूरक आपकी समझ में नहीं आएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। श्वास भरना पूरक, श्वास को रोकना कुंभक, श्वास को बाहर खाली करना रेचक। समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं हम। तो भस्त्रिका प्राणायाम में हम आराम आराम से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ज्यादा तेज करेंगे और हाई बीपी है, कई लोग देखा देखी कर लेते हैं, कई बैठे बैठे करते, ऐसे करना चाहिए भस्त्रिका प्राणायाम। और किसी का बीपी पहले से हाई है, उसका और हाई हो जाएगा। तो योग में सावधानी जरूर याद रखना, लाभ चाहे मिले ना मिले, नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 3 गति से मैंने बता दिया है। जिसका बीपी हाई हो लो गति से करे आराम से, लो है वो तेज गति से करे, जो बिल्कुल सामान्य है वो सांस भरे और खाली करे। ये है भस्त्रिका प्राणायाम, शुरुआत हम इसी से करेंगे। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। ये ध्यान से सुनना, इसमें लोग अक्सर गलती करते हैं। कैसे करना है कैसे नहीं करना कुछ नहीं, सबने अपनी अपनी कपालभाति बना रखी है। वीडियो चाहे थोड़ा लंबा हो जाए, पर मैं आज आपको अच्छे से प्राणायाम करना सिखाऊंगा, क्योंकि आज की जो क्लास है ना वो प्राणायाम की है। ठीक है, तो बैठे रहिए, देखते रहिए। कपालभाति पहले तो मैं नॉर्मल तरीके से बता देता हूँ। मुद्रा कोई भी लगा लीजिए, वायु मुद्रा या ध्यान मुद्रा। पहले आप देखेंगे कपालभाति, ये है सामान्य कपालभाति, बिल्कुल सामान्य, सभी कर सकते हैं, सभी को करना भी चाहिए। अब कई कपालभाति कैसे करते हैं ये देख लो। पहले अलग अलग प्रकार की कपालभाति, मैंने कुछ हिलाया, अलग से कंधे हिलाए नहीं हिलाए ना। कई क्या करते हैं, इस प्रकार से करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ, या फिर मुंह को ऐसे कर लेंगे। इस प्रकार से करते हैं, मतलब आप बिगाड़िए मत कपालभाति को। मैंने कैसे करके बताया, बिल्कुल चेहरे पे प्रसन्नता का भाव रहे, सांस बाहर पेट अंदर। ठीक है, सांस बाहर पेट अंदर, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएंगे, सांस बाहर पेट अंदर। इस प्रकार से हम कपालभाति करेंगे। ये अच्छी विधि है, ना तो कंधे हिलने चाहिए, ना मुंह हमारा अलग से कुछ रूप लेना चाहिए। मुंह का भी आंखें बंद कर लेंगे, पता नहीं कैसे कैसे करते हैं। बिल्कुल आराम से बैठ के चेहरे पे मुस्कान रहेगी और आराम आराम से करते रहेंगे। अब नोट करो एक बात और, अगर आप बीमारी के शिकार हैं, मान लो आपकी हाई बीपी है, तो
आप कपालभाति आराम से करेंगे। अगर ज़्यादा हाई बीपी है तो नहीं करेंगे। ज़्यादा मतलब 200 बीपी जा रहा है तो कपालभाति मत करिए। अगर आपका बीपी 150 का लगभग है तो आराम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका बीपी लो है तो आप खूब सारी कपालभाति करें, खूब सारी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके फायदे सुन लीजिए कितने हैं, फिर मैं इसकी सावधानी बताऊंगा। पहले फायदे बता देता हूँ, हर आदमी फायदे के लिए बेचैन रहता है। अगर शरीर में कहीं भी गांठें बनी हुई है तो कपालभाति आप रोजाना करें, ठीक है। शरीर में कहीं भी गांठें बनी हुई है तो कपालभाति रोजाना करें। कपाल भाती, कपाल का मतलब ये माथा, भाती का मतलब चमक। अगर आप रोजाना कपालभाति करोगे तो अपने चेहरे पे चमक रहेगी, ये मतलब होता है कपालभाति का। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पे चमक रहे तो कपालभाति रोजाना करें। बोलो जी कितनी देर करें, पहले मैं बता देता हूँ इसके जो फायदे होते हैं। शरीर में अगर कोई गांठें हैं वो पिघल जाएगी। अगर आपके मान लो पाइल्स की दिक्कत है तो भी आप कपालभाति करें। आपकी कोई और भी दिक्कत है, आपके फैटी लीवर है तो कपालभाति करें। किडनी में कोई दिक्कत है, स्टोन है तो भी आप कपालभाति करें। मतलब एडी से लेके चोटी तक सारे रोगों को ठीक करती है कपालभाति। इसकी सावधानी सुन लो किस किस को नहीं करनी है। जिसका पित्त बढ़ा हुआ है, जिसके तेजाब बनता है, आग लगती है पेट में, वो कपालभाति ना करे, ये ध्यान से करना। जिसका बीपी हाई है वो कपालभाति ना करे। जिसका पेट खराब रहता है, जिसकी नाभि बार बार दिखती है, वो कपालभाति ना करे। यानी कि लूज मोशन में भी कपालभाति आपको नहीं करना है। और महिलाएं मासिक धर्म के दौरान कपालभाति ना करें। ये मुख्य मुख्य मैंने आपको सावधानी बता दी है। फिर भी कोई एक्सरसाइज हो, कोई भी प्राणायाम हो, आपको नुकसान करे उसको छोड़ देना है, ठीक है। कितने फायदे हैं आप इसके, मैंने फायदे बता दिए, मैंने इसकी सावधानी बता दी है, इसकी गति बता दी है। अगर आपके बीपी हाई है फिर भी आप करना चाहते हैं तो 2 सेकंड में एक स्ट्रोक, इस प्रकार से। आप बिल्कुल सामान्य है तो 1 सेकंड में एक स्ट्रोक। अगर आपका बीपी ज्यादा लो है तो 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक। इस प्रकार से फास्ट हम कपालभाति करेंगे। कितनी देर करना है ये अच्छी बात है ना। अगर आप बिल्कुल नए हैं, शुरुआत में करना चाहते हैं तो 30 से 50 स्ट्रोक लगाने हैं पहले दिन, और वो 30 से 50 स्ट्रोक 3-4 दिन लगातार लगाने हैं बस। फिर धीरे धीरे हम बढ़ा देंगे, 70 3-4 दिन तक करेंगे, फिर 90, ऐसे 20-30 3-4 दिन में बढ़ाते रहेंगे। इसकी जो मुख्य अवधि है वो है 5 से 10 मिनट। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ है तो रोजाना 5 से 10 मिनट कपालभाति कर लें। अगर आप बीमार हैं, गांठें पिघलाना चाहते हैं तो कम से कम 15 मिनट से 30 मिनट तक, कैंसर जैसे रोगों में 30 मिनट तक करनी होती है कपालभाति। अगर आपके शरीर में कहीं गांठें हैं तो कम से कम आपको 15 मिनट कपालभाति करनी है। करने की विधि मैं फिर बता देता हूं। अपनी आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा लगा के ठीक है, सुन लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक, सांस बाहर, पेट अंदर। हो गया। अब अगला प्राणायाम करते हैं। जब भी आप कपालभाति करें, अगर आपने मान लो 5 मिनट या 10 मिनट कपालभाति करी तो आपको 5 से 10 मिनट ही अनुलोम विलोम करना है। आगे बात समझ में। 5 मिनट अगर आपने कपालभाति किए तो 5 मिनट आपको अनुलोम विलोम करना है। अब अनुलोम विलोम करने का अच्छा तरीका सीख लीजिए। बुरी तरह से करते हैं लोग, बहुत बुरी तरह से करते हैं, ठीक है। अनुलोम विलोम में आपको एक मुद्रा लगानी है, वायु मुद्रा, जो दोनों हाथों में आराम से लग जाएगी। अगर आप ध्यान मुद्रा लगाओगे तो एक हाथ से लगेगी, एक हाथ तो अपनी नासिका पे रहेगा। तो आपको वायु मुद्रा लगा लेनी है, और ये अंगूठा और ये बीच वाली उंगली, इसको दोनों को मिला भी सकते हो ऐसे, या फिर आप एक उंगली से भी कर सकते हो, ठीक है। तो देख लीजिए, पहले हम शुरुआत करेंगे लेफ्ट साइड से सांस भरने की। लेफ्ट साइड से सांस भरेंगे, पहले राइट नाक को बंद करेंगे। इस प्रकार से कमर गर्दन सीधी रहेगी, ये मुद्रा है।
दाएं नाक को बंद किया और बाएं नाक से, यानी कि अगर हम ये कहें कि दायां स्वर को बंद किया, बाएं स्वर से श्वास भरेंगे बिना साउंड के, आराम से पूरा श्वास भरना है। और फिर पूरा श्वास भरने के बाद बाएं को बंद करेंगे, यानी कि लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से पूरा श्वास खाली कर देंगे और जिससे खाली किया है उसे फिर भरेंगे, राइट से भरेंगे और फिर लेफ्ट से खाली कर देंगे। ठीक है, ये इसका एक राउंड हो गया। यानी कि हमने लेफ्ट से श्वास भरा, राइट को बंद करके, फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट से श्वास को खाली किया, फिर जिससे खाली किया राइट से तो राइट से फिर भरेंगे, राइट को बंद करके लेफ्ट से खाली कर देंगे। इस प्रकार से आप अनुलोम विलोम करें। ये मुद्रा रहेगी, आराम से अपनी आंखें बंद करके आराम से बैठे बैठे कर लीजिए। इसका दूसरा नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। कई लोग चक्कर में पड़े रहते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है। अनुलोम विलोम पहली स्टेज है और दूसरी स्टेज है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसमें आप सफल हो जाओगे। इसमें आपने सिद्धि प्राप्त कर ली, यानी कि बिल्कुल बैठने की विधि अच्छी होनी चाहिए। फिर हम कुंभक करके ये अनुलोम विलोम करेंगे तो नाड़ी शोधन प्राणायाम कहलाएगा। जैसे हमने श्वास भरा 5 सेकंड या कम से कम 2 सेकंड का होल्ड किया और फिर होल्ड करके श्वास को खाली कर दिया, ये कहलाएगा नाड़ी शोधन प्राणायाम। मतलब मैंने क्या कहा था कि पूरक, कुंभक और रेचक, इस प्रकार से करेंगे अनुलोम विलोम को तो क्या कहलाएगा, नाड़ी शोधन प्राणायाम। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप श्वास भरते रहें। भरना है आराम से, पूरा श्वास भरना। देखो छोटा छोटा नहीं करना। कई लोग तो सिर्फ सूरी बदलते रहते हैं ऐसे छोटे छोटे श्वास के साथ। कोई पूछे तो कुछ क्या कर रहा है, अनुलोम विलोम कर रहा हूं। करता है, हाँ जी करता हूं, करके दिखा। कई लोग क्या करेंगे, नाक के हाथ लगा के बैठ जाएंगे, सोचने लग जाएंगे कुछ का कुछ, फिर बाद में पता चलेगा तो अनुलोम विलोम कर रहा है, फिर चेंज करेंगे। एक विधि होती है करने की। ऐसे टाइम पास कर रहे हो आप, अच्छे से करोगे तो आपको अच्छे से फायदा मिलेगा। मैंने जो विधि बताई है वो कर लीजिए, आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। और इसमें कोई भी सावधानी नहीं है। इसमें एक कमी है जो लोग बताते हैं मेरे को, क्योंकि मैं कैंप लगाता हूँ, बोलो जी मैं जब भी अनुलोम विलोम करता हूँ ना मेरा सिर दुखने लगता है। ये आपके साथ भी हुआ होगा या होने वाला है जब आप करोगे। उसमें हम क्या करते हैं, ये करते हैं, मतलब जोर से श्वास भरेंगे, जोर से खाली करेंगे, सिर तो दुखेगा, पाटेगा सिर तो। ये पार्कों में देखना आप, अरे भयंकर वाला अनुलोम विलोम इस प्रकार से। और कोई तो ये हाथ दबाना नहीं है, इसको ऐसे ही दूसरी तरफ धकेल देंगे। जब ये बंद करेंगे इसको दूसरी तरफ इस प्रकार से धकेल देंगे। ये अनुलोम विलोम नहीं है। बिल्कुल शांत बैठ के सिर्फ आराम से अपने खुद के दर्शन कीजिए, अपनी श्वासों के दर्शन कीजिए। जब बोलते हैं प्राणायाम, अपने प्राणों को देखिए, अपने प्राणों का व्यायाम कर रहे हो, उसके साथ दंगा मस्ती नहीं कर रहे हो। उसको देखिए, उसको समझिए, अपनी प्राण शक्ति को, प्राण वायु को समझिए और आराम से बैठे बैठे अनुलोम विलोम करिए। ठीक है, अच्छे से समझाया है, फिर भी ना समझ में आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वीडियो को रिपीट करके देख लेना। ये जो मुख्य मुख्य प्राणायाम है इस पे मैं ज़्यादा समय लगा रहा हूँ, आगे आने वाले प्राणायाम पे समय नहीं लगेगा। कितने प्राणायाम सीख लिए? 3। चौथा प्राणायाम है, अच्छा इसके फायदे तो बोलो गुरुजी बताए नहीं। अनुलोम विलोम के फायदे ही फायदे हैं। अगर आपका वात पित्त कफ तीनों दोष बिगड़े हुए हैं, आपके हार्मोन्स अनबैलेंस हो रहे हैं, वात पित्त कफ को बैलेंस करेगा, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा ये अनुलोम विलोम।
और मैं तो कहूंगा इसमें कोई भी सावधानी नहीं है। आपके कोई भी बीमारी है तो आप अनुलोम विलोम रोजाना करें, ठीक है। इसके सारे फायदे हैं। जो आपके दिमाग में आ रहा ना जी आंखों का चश्मा उतर जाएगा, बिल्कुल उतर जाएगा। छोटी उम्र में अगर आंखों का चश्मा है, यानी कि अगर मीडियम उम्र में भी आंखों पे चश्मा है, अगर आप रोजाना 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम करोगे उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। और छोटी उम्र वालों का तो चश्मा तो गायब ही हो जाएगा। अगर आपको आंखों का चश्मा उतारना है, माइग्रेन पेन है, सब ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा कोई भी आप फायदा सोचो वही फायदा मिलेगा अनुलोम विलोम से। कोई भी बीमारी आपकी, कोई भी बीमारी है, कोई भी है, इसमें सावधानी नहीं है। आराम से करो, फायदे ही फायदे हैं, ठीक है। अगला प्राणायाम है, जिसके थायराइड है वो सावधान हो जाइए, उनके लिए विशेष है ये उज्जाई प्राणायाम। गले संबंधी जितने भी रोग हैं, आपके टॉन्सिल की दिक्कत है या थायराइड है, तो ध्यान से सीखना ये प्राणायाम। गले संबंधी रोग, जो छोटी उम्र में बच्चे तुतलाते हैं, उनके लिए विशेष है। मतलब गले संबंधी बीमारियों को दूर करने वाला प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। सीखो पहले इसको, पहले छोटे छोटे रूप में गले को टाइट करके आवाज को अंदर भरना है। साउंड के साथ हम आवाज अंदर भरेंगे। और शुरुआत में खांसी आएगी। करके देखो, करो। शुरुआत में खांसी आएगी, धीरे धीरे करके आप इसको सीख लोगे। गले को टाइट करके आप सोचोगे आवाज तो आ ही नहीं रही, आवाज प्रकट करो ना। आप तो सांस अंदर ही भर रहे हो, ऐसे कर रहे हो ना, नहीं, आवाज करो। या फिर इसका उल्टा कर लो, जीभ निकाल के सिंहासन करते ना, वो भी लाभकारी है, पर ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मतलब गले को टाइट करके आवाज को अंदर की ओर भरना। शुरुआत में 1-2 बार खांसी आएगी, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ये कब करना है? ये प्राणायाम कभी भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। ये प्राणायाम दिन में कर सकते हो, सुबह कर सकते हो, शाम को कर सकते हो। आप बाइक चला रहे हैं तो ये प्राणायाम कर सकते हो। इस प्रकार से आप बैठे बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, बस में बैठे हो तो भी कर सकते हो। आपका पड़ोसी देखेगा क्या कर रहा है ये। तो जब आप अकेले हो ना तब कर लेना, ठीक है। किसी के भी थायराइड है तो उज्जाई प्राणायाम जरूर करें। कितने प्राणायाम हो गए? 4। 5वां प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, भंवरे जैसी आवाज निकालना। ये 3 गति से, यानी कि 3 अवस्था में कर सकते हैं। इसके 3 रूप हैं। कैसे? पहले मैं आपको बता देता हूं कि भ्रामरी प्राणायाम में मुख्य जो आवाज निकालते हैं वो क्या है। भंवरा देखा ना, एक वाइब्रेट, मतलब हमारी जो आवाज में वाइब्रेट होना चाहिए, इस प्रकार से। तो आप पहले जो इसकी अवस्था है, पहले जो स्टेज है, ऐसा भी कर सकते हैं। आंखें बंद कर लेना ऐसे। कोई भी प्राणायाम करो आंखें खोल के नहीं करना है, आंखें बंद करके करना है। दूसरी स्टेज है अपने कान बंद करना है। पहले श्वास को भरेंगे, फिर भंवरे जैसी आवाज में श्वास को खाली करेंगे, ठीक है। और तीसरी जो स्टेज है वो पहली उंगली माथे के ऊपर, शेष 3 उंगली आंखों के ऊपर, अंगूठी से कान बंद करेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे,
शुरुआत में 3 से 5 बार, बाद में 5 से 7 बार, 7 से 9 बार, धीरे धीरे करके हम बढ़ा देंगे। अगर किसी को नींद नहीं आती है तो ये प्राणायाम जरूर करें। जो डिप्रेशन में रहते हैं, अनुलोम विलोम तो करना ही करना है, ये प्राणायाम जरूर करें। ठीक है, आराम से अपने सुबह और शाम करना है। मैंने कहा कि प्राणायाम, एक प्राणायाम को छोड़ के, यानी कि उज्जाई प्राणायाम को छोड़ के सारे खाली पेट करने हैं, शांत वातावरण में करने हैं, एक आराम से बैठ के अकेले। ठीक है, या फिर योग शिविर में आप कर सकते हैं। तो ये भ्रामरी प्राणायाम है, मानसिक तनाव को दूर करता है। अनिद्रा की दिक्कत है तो ये वो भी बीमारी को ठीक कर सकता है। ये 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अगला जो छठा प्राणायाम है वो है उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम का मतलब होता है ओम का उच्चारण करना। इससे भी वो इतने ही फायदे इसके हैं जितने फायदे इसके हैं। किसके? भ्रामरी प्राणायाम के, उससे भी अच्छा है। ये भ्रामरी प्राणायाम और आखिरी का जो ध्यान प्राणायाम है ना, उसके बीच का प्राणायाम है। ये ध्यान में भी मदद करेगा आपकी, और ये साथ में भ्रामरी जो प्राणायाम के फायदे हैं उसमें भी आपके लिए लाभकारी है। किस प्रकार? लंबी गहरी सांस भरेंगे और उस श्वास को ओम की ध्वनि के साथ खाली करेंगे। बस यही तो है, श्वास भरेंगे। जैसे हमने भ्रामरी प्राणायाम में क्या किया, श्वास भरी और भंवरे जैसी आवाज में उसको खाली कर दिया। इसको क्या करेंगे, श्वास भरेंगे और ओम की ध्वनि के साथ उस श्वास को खाली कर देंगे। 70% ओ और 30% मैं, इस प्रकार से खाली कर देंगे। कैसे? आप आंखें बंद कर लेना जब करो तब, अभी तो खुली रखना। इस प्रकार से फायदे फायदे हैं, नुकसान कोई भी नहीं है। कोई नुकसान नहीं है। आप करो, आपका मन शांत हो जाएगा। इस भाग दौड़ की दुनिया में हर आदमी आज विचलित है, टेंशन में है, ऐसे बावड़ा हो रहा है, नींद नहीं आती रातों को, हाई पैसा, हाई धन, हाई काम, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। तो बैठ के प्राणायाम कर लो, आराम से आपको शांति मिलेगी। और सबको शांति चाहिए, शांति के लिए करते कुछ है नहीं, पैसे से शांति नहीं आएगी। शांति आएगी शांति के लिए जो प्राणायाम है उनसे करने हैं। ठीक है, तो ये प्राणायाम कौन सा था? उद्गीत प्राणायाम। अब आखिरी में कौन सा प्राणायाम है? ध्यान प्राणायाम। सबको चाहिए ध्यान, है ना। सब कहते हैं कि ध्यान की क्लास लगाओ। एक ने कमेंट किया था, बोलते ध्यान के बारे में कुछ बताओ ना, ध्यान प्राणायाम क्या होता है बताओ ना। कुछ नहीं, जीरो। जब आप बिल्कुल जीरो हो जाओगे, जब इतने प्राणायाम आप कर लोगे, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई, भ्रामरी, उद्गीत, बिल्कुल शांत हो जाओगे तो अपने आप ध्यान लग जाएगा। अगर आप सीधा ही ध्यान लगाओगे नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो आप ये प्राणायाम करना, भ्रामरी करना, उद्गीत प्राणायाम करना, और आखिरी में फिर ध्यान मुद्रा लगा के आराम से कमर सीधी, गर्दन सीधी, कमर सीधी करके बैठ जाना। और आज्ञा चक्कर, ये जो आज्ञा चक्कर है ना, इस पे ध्यान लगाना। ठीक है, आराम से अंतर्दृष्टि से, दोनों अंतर्दृष्टि इस पे डाल लो। इस प्रकार से, ये जो आंखों को हम ऐसे देखते हैं ना, इस प्रकार से, तो अंतर्दृष्टि से यहाँ पे ध्यान लगाएंगे हम और आराम से बैठ जाएंगे। धीरे धीरे हम श्वास भरेंगे और धीरे धीरे हम श्वास खाली करेंगे, और आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा के हम अपने खुद के दर्शन करेंगे।
मैं, कहते ना कि मैं कौन हूँ। तो मैं, आप यहाँ पे दर्शन कीजिए कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। अपने आप को ज्योति समझिए और इस आज्ञा चक्र पे एक ज्योति को देखिए, आपको ज्योति जलती हुई दिखेगी। अब ज्योति के आप दर्शन कीजिए, वो ज्योति कोई और नहीं है, वो मैं हूँ, वो आत्मा है। कि मैं कौन हूँ, आप ही हो, एक बिंदु हो आप। ज्योति के दर्शन कीजिए, अपने खुद के दर्शन कीजिए और उसको देखते 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 उस ज्योति को धीरे 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 ऊपर की ओर लेके जाएंगे और एक बड़े स्वरूप का आपको उजाला दिखेगा जो परमात्मा है। बड़ा आपको उजाला दिखेगा। अपनी उस ज्योति को उस परमात्मा रूपी उजाले में सम्मिलित कीजिए, मिला दीजिए और क्या बन जाएगा फिर ये योग। इसी को कहते हैं आत्मा से परमात्मा का मिलन। अपने आप को परमात्मा में मिला दीजिए, समर्पित कीजिए कि मैं कुछ नहीं, जो भी है वो परमात्मा है। अपने आप को जीरो कर लीजिए, बिल्कुल निर्जीव शरीर, और परमात्मा के स्वरूप के दर्शन करें। क्या है योग की परिभाषा? यही तो है, आत्मा से परमात्मा का मिलन। आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग है। योग का मतलब हमने अपने आप को, आत्मा को परमात्मा से जोड़ दिया। जोड़ना मतलब ये नहीं होता दो और दो का जोड़, नहीं, अपने आप को परमात्मा में जोड़ना ही योग है। तो ये है ध्यान प्राणायाम। और जब तक आप ध्यान प्राणायाम नहीं सीखोगे, नहीं करना आएगा, आपका योग अधूरा है। तो अगर आपको वास्तव में मोक्ष चाहिए, जीते जी चाहिए, मरने के बाद तो अपने आप मिल जाता है, जीते जी आपको अगर मोक्ष चाहिए तो ध्यान प्राणायाम का अभ्यास करना सीखे, सातों चक्र का ध्यान करना सीखे। कभी एक वीडियो में सातों चक्रों का बना दूंगा, उसमें किस प्रकार से ध्यान करते करते हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैंने तो एक विधि बताई है कि आराम से शांत होकर बैठ के आगे चक्र पे ध्यान लगा लेंगे और अपने ही स्वरूप के धीरे धीरे दर्शन करते करते परमात्मा स्वरूप के दर्शन कर लेंगे। 3 से 5 मिनट ऐसे आराम से बैठे रहिए। ये ध्यान प्राणायाम की पहली अवस्था है। धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने सीखे हैं 7 प्राणायाम। इसको ढंग से सीखना और अपने जीवन में लागू करना। उठपटांग तरीके से मत किया करो, अच्छे से तरीके से किया करो। आप हमसे जुड़ेंगे तो ऐसे ही अच्छे अच्छे योग सीखेंगे। ठीक है, कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना कि प्राणायाम सीख के हमें आनंद आया। हम आगे से गुरुजी ऐसे ही प्राणायाम करेंगे जैसे आपने बताए हैं। ये सभी लोग अपने अपने कमेंट में डालेंगे। और जो नए जुड़े हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो योगाचार्य बजरंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्राणायाम के वीडियो को चारों तरफ बखेर दीजिए, चारों तरफ शेयर कर दीजिए। देखो ऐसे करो प्राणायाम, देखो ऐसे करो प्राणायाम, गलत तरीके से मत करो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो और करो योग, रहो निरोग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।